ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करना और सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना, ये प्रत्येक जीव का लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन सम्यक ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है जब मन के विकल्प, मन का अज्ञान दूर हो। और उसके अज्ञानता को दूर करने के लिए परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें एक ऐसी अनूठी विधा प्रदान की है जिसके माध्यम से हम अपने ही मन के विकल्प को मुनि श्री तक पहुंचा करके और उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। और वही सम्यक समाधान हमारे लिए सम्यक ज्ञान का कारण बनता है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए जयपुर राजस्थान से दिनेश कुमार जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मैं नित्य देव दर्शन करता हूँ, परंतु आजकल मंदिर जाने के बाद भी मन में शांति नहीं हो रही है। काफ़ी प्रयास किए परंतु कुछ भी लाभ नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्या किया जाए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, भले ही आपके मन में शांति प्रकट नहीं हो रही, पर आप मंदिर जाना, प्रभु के दर्शन, पूजा पाठ करना बंद मत करें। क्योंकि बंद करने से या कार्य बदलने से शांति नहीं होगी, अपितु मंदिर जाने की, प्रभु के दर्शन पूजा पाठ करने की जो क्रिया है, उस क्रिया के तरीकों को बदलने से ही कुछ काम होने की संभावना है। देव शास्त्र, गुरु या मंदिर आदि किसी भी प्रकार से आपको शांति प्रदान करने के लिए कर्ता या पूर्ण रूप से क्रिया रूप नहीं होकर सकता। मात्र और मात्र ये सभी निमित्त हो सकते हैं। और आप जितने अच्छे भावों के साथ प्रभु के दर्शन करने की उस प्रक्रिया से, मंदिर जाने की प्रक्रिया से जुड़ोगे, उतनी ही भावों की विशुद्धि के निमित्त से मन में शांति प्रकट होने की संभावना है। देव, शास्त्र, गुरु, परमात्मा, मंदिर आदि ये सब कुछ निमित्त होते हैं। और जैसे हम भाव लेकर उनके पास पहुंचते हैं, बिल्कुल उसी भावों के साथ पुनः हमें अच्छा या बुरा कुछ प्राप्त होते हुए हम वापस लौटते।
इसलिए उन प्रभु के दर्शन आदि आदि की क्रियाओं को छोड़ने से शांति मिलेगी ऐसा भी नहीं है। मन की शांति के लिए आपको उन क्रियाओं को करने के तरीक़ों को बदलना होगा, सीखना होगा। जैसे घर से मंदिर पहुंचते समय अगर आप घर के ही विषयों को साथ लेकर चलोगे तो कभी मन में शांति नहीं हो सकती। जैसे ये हमारे दर्शन करने की विधि में आचार्यों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मंदिर की सीढ़ी देहरी चढ़ते समय ही 3 बार निस्सही निस्सही और निस्सही कहते हुए प्रवेश करना। वहाँ उसके पीछे का अभिप्राय बिल्कुल यही है कि हम मंदिर में तो पहुँच रहे हैं, पर जितने भी विषय, कषाय, पाप, विपरीतता या जो भी संकल्प विकल्प दिमाग में चल रहे हैं उनका मैं विसर्जन करता हूँ, विसर्जन करता हूँ, विसर्जन करता हूँ। इसी अभिप्राय से वो निस्सही यानी छोड़ता हूँ, छोड़ता हूँ, छोड़ता हूँ। किसको छोड़ता हूँ या निस्सही क्यों बोला जाता है, शायद अधिकांश जीवों को पता नहीं है। देखा से कि बहुत सारे लोगों ने किया है, पर मैं उन विपरीतताओं को पूर्ण रूप से विसर्जित करते हुए छोड़ते हुए ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। इसी अभिप्राय से दहली पर या मंदिर की पहली सीढ़ी पर निस्सही 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 आदि शब्दों का प्रयोग किया जाए। और मात्र शब्दों के साथ नहीं, उनके भावों के साथ आप निस्सही निस्सही करते हुए मंदिर में पहुंचोगे तो ये जो मन अशांत होने के लिए बाहर के निमित्त आप में, आपके मन में आप साथ लेकर पहुंचते हो, वे अपने आप छूट जाएंगे, जिसके निमित्त से आपको प्रभु के दर्शन, स्तुति, वंदना या पूजा पाठ आदि के निमित्त से अवश्य ही शांति मिल सकती है। ये आचार्यों ने जो लिखा है परम परम सत्य है। किसी भी प्रकार से धर्म की क्रिया, प्रभु के दर्शन आदि करने से वह दुख अशांति होती ही नहीं है। मन में जब आप पहले से ही खटास लेकर पहुंचते हो तो वह खटास का ही स्वाद आता है। हम अगर अपने विषय, कषाय, पाप और विपरीतता, संकल्प विकल्प सबको मंदिर के द्वार पर ही छोड़कर मंदिर में प्रवेश करें, प्रभु के दर्शन करें, तो धर्म प्रभु के दर्शन जैसा श्रेष्ठतम कार्य हो ही नहीं सकता। इतना ही नहीं, आचार्य भगवंतों ने तो इतना लिखा है कि अगर सच्चे भावों के साथ आपने प्रभु के एक बार भी दर्शन किए हैं तो आपको एक बार के प्रभु के दर्शन में करोड़ों उपवास का फल मिलता है। जब चिंते सहस्र फल लखा गमन करे, जब कोटि कोटि उपवास फल जब जिनवर दर्शे। मतलब प्रभु के दर्शन करने की भावना से और सच्चे विशुद्ध भावों से आप मंदिर के लिए निकल पड़े, आपने दर्शन नहीं किए तो भी आपको उपवास का फल मिलना प्रारंभ हुआ। आप मंदिर पहुँचे, अभी प्रभु के दर्शन आपने नहीं किए, वहाँ पर हजारों लाखों उपवास का फल आपको मिल गया। रास्ते में भी सच्चे विशुद्ध भावों से आप पहुँच रहे थे, वहाँ भी आप उपवास के फल को प्राप्त करते। और जहाँ साक्षात प्रभु के दर्शन करते हो वहाँ करोड़ों उपवास का फल एक बार के प्रभु के दर्शन से होता है। और ऐसा जब सत्य है हमारे आगम में, हमारे आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने कहा है, तो ये परम सत्य समझना कि ऐसा होने के बाद भी हमारी विशुद्धि बन नहीं रही है, हमारे मन में शांति प्रकट नहीं हो रही है, कर्मों की निर्जरा नहीं हो रही है, तो कहीं न कहीं हमारी बहिरंग क्रियाओं के साथ हमारी अंतरंग परिणाम और परिणति विशुद्ध नहीं हो पा रही है। इसी कारण से वह सुख और शांति का वेदन हम नहीं कर पा रहे। इसलिए ये निर्णय करें कि निस्सही निस्सही शब्द के साथ पूर्ण रूप से भावों की विशुद्धि के साथ मंदिर में प्रवेश करते हुए प्रभु के दर्शन और प्रभु की पूजा पाठ आदि करने का प्रयास करें। अवश्य ही क्रम से उसमें सुधार होगा, पर प्रतिदिन ध्यान रखें मंदिर जाते समय निस्सही 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 यानी मैं सभी संकल्प विकल्प प्राप कषाय विषय आदियों का विसर्जन यही करते हुए ही मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ। इन्हीं भावों के साथ पहुँचोगे तो क्रम से आने वाले समय में शांति प्रकट होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। डॉक्टर चंदन संतोष साहब सोलापुर महाराष्ट्र से अगले सब चिन्ह कर। नमोस्तु महाराज। पंचास्तिकाय के मंगलाचरण में इंद सदबंदियानम आता है कि जैसे भवनालय 40, व्यंतर देवान 32, कप्पामर 24, चंद्र सूर्य नरोतिर्य, ये जो 100 इंद्र बताए हैं महाराज जी, उसका विश्लेषण आपके मुखारविंद से चाहती हूँ।
मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान चाहते महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु नमो। उक्त श्लोक के माध्यम से 100 इंद्रों का वर्णन आचार्य भगवंतों ने हम सब के लिए प्रदान किया। जैसे स्वर्गों के देवों को इंद्र कहा जाता है, ऐसे ही प्रत्येक स्थान प्रत्येक गति के निमित्त से उनके मुखियों को इंद्र कहा जाता है। जो आज्ञा देने के लिए श्रेष्ठ होते हैं, जिनकी आज्ञा का पालन करा जाता है, उन्हें इंद्र कहा जाता है। मात्र देवों में ही नहीं, अपितु तिर्यंसों में, मनुष्यों में, आदि आदि में भी ये इंद्रों की यानी उनके मुख्य जीवों की जिनकी आज्ञा चलती है, उनको इंद्र संज्ञा देते हुए उनकी भी प्रक्रिया आगम में वर्णित की है। और उसी परिप्रेक्ष्य में जो 4 प्रकार के देव हैं, उन 4 प्रकार के भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, इन देवों के साथ साथ इनके तो इंद्र होते ही है, उनके अलावा भी जो तिर्यंसों के और पुरुषों के यानी मनुष्यों के जो इंद्र कहलाते हैं, उनका यहाँ संख्यामान इस उक्त श्लोक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। भवनालय 40 यानी जो भवनवासी देव है, उनके 40 इंद्र कहलाए जाते हैं। पुनः व्यंतर देवान होंति 32, व्यंतर देवों के 32 इंद्र कहलाए जाते हैं। कप्पावर 24 यानी कल्पवासी देवों के 24। पुनः चंद्र सूर्य, ये तो ज्योतिष देवों के इंद्र हुए। इन सबको मिलाने से 98 इंद्र हुए। और नरो और तिर्यो, नर यानी जो चक्रवर्ती है वह नर का यानी मनुष्यों का इंद्र कहा जाता है, जो 6 खंडों को जीतते हैं। इस अपेक्षा से उसे नर का यानी मनुष्य लोक का पूर्ण रूप से इंद्र कहा जाता है, स्वीकार किया जाता है। और तिर्यो यानी तिर्यंसों का भी इंद्र सिंह कहलाता है। ऐसे ये 100 इंद्र, और इन 100 इंद्रों के द्वारा हमारे जिनेंद्र भगवान तीर्थंकर भगवान वंदनीय है। इसलिए इन 100 इंद्रों की संकल्पना को यहाँ इस प्रकार से समझाया, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। सुनील कासलीवाल, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक विकल्प है मन में, बहुत समय से था, लेकिन कोई उचित अवसर नहीं मिला जिसकी समाधान मुझे प्राप्त हो। जब मानतुंगाचार्य जी ने भक्तामर स्तोत्र की रचना की थी, तब उनके मन में भी यही भाव थे क्या कि फलाना श्लोक कैंसर के लिए, या फलाना श्लोक सुख समृद्धि के लिए, या फलाना श्लोक आपके आर्थिक अभिवृद्धि के लिए निश्चित है, या अभी ये वर्तमान युग में ये ऐसी बात चली। मैं मतलब व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बस मैं यही जानना चाहता हूँ कि क्या ये आगम के अनुरूप है या नहीं है। ये श्लोक जो आजकल कुछ लोग या कुछ पुस्तकों में भी छपा रहता है कि फलाना श्लोक इस चीज़ के लिए, इस बीमारी के लिए, तो ये यथोचित है या नहीं, कृपया समाधान करें। आगम में आचार्य भगवंतों ने और तीर्थंकर भगवंतों ने पूज्यसु गुणानुरागो भक्ति, इस प्रकार के भक्ति की परिभाषा की है। और भक्ति को भी 2 प्रकार से समझाने का प्रयास किया है, एक साकांक्ष भक्ति और एक निराकांक्ष भक्ति। पर अगर हम हमारे मानतुंग स्वामी जैसे आचार्य भगवंतों के भक्तामर स्तोत्र जैसे उस स्तुति पाठ आदि के, स्तोत्र पाठ आदि के विषय में विचार करें, चर्चा करें, तो उनकी यह भक्ति किसी भी प्रकार से साकांक्ष नहीं थी। कहने का तात्पर्य इतना है कि उन्होंने जब उन स्तोत्र पाठ आदि की रचना की, और मात्र मानतुंग ही स्वामी नहीं अपितु अन्य भी एक ही भाव स्तोत्र रचनाकार वादीप सिंह मुनिराज हो, या अन्य भी जितने आचार्य भगवंतों ने स्तोत्र आदि की रचना की है, वहाँ उनका किसी भी प्रकार से ये अभिप्राय नहीं था कि मैं इस श्लोक को इस कारण से लिख रहा हूँ, ऐसी बीमारी ठीक होनी चाहिए। अगर
आप थोड़ा सा भी विचार करें तो उस काल में जब मानतुंग स्वामी हुए इस मालवा की ही धार आदि भूमियों में, तो मेरे तो विचारों से और थोड़ा सा खोजबीन करेंगे तो उस समय तो कैंसर जैसी बीमारी थी ही नहीं। फिर उस समय उन्होंने कैंसर की बीमारी ठीक हो जाए या अवधि ज्ञान मनोपर्य ज्ञान उनके पास था नहीं कि उन्होंने आने वाले काल के कैंसर जैसे बीमारियों के लिए श्लोक पहले से लिख दिया। हाँ, आगम में दोनों प्रकार की भक्ति का वर्णन अवश्य है, पर किसी भी हमारे पूर्वाचार्यों ने उन साकांक्ष भक्ति से युक्त होते हुए कोई स्रोत पाठ नहीं लिखे गए। और अगर साकांक्ष भक्ति के साथ लिखे होते तो शायद उनको उन स्तोत्रों की सिद्धि नहीं हो पाती। अगर किसी छोटी सी इच्छा को लेकर कोई प्रभु की भक्ति करता है तो उसको मात्र उतना ही कार्य सिद्धि होता है जितना कि वो सोच के करता है। पर जबकि उन्होंने निराकांक्ष ऐसी भक्ति की थी, वादित्राम मुनिराज ने भी, कि अपने आप भगवान की भक्ति से उनका गलित कुष्ठ ठीक हो गया था। मानुतुंग स्वामी ने भी उन 48 काव्यों के माध्यम से जो आदिनाथ भगवान की भक्ति की थी उसके कारण से अपने आप ताले भी टूट गए थे। और उस समय उनका कोई भी ऐसा अभिप्राय नहीं था कि छठवां श्लोक पर पढ़ने से बुद्धि बढ़ जानी चाहिए, ऐसा होने पर कोर्ट केस जीत जानी चाहिए। तब तो कोर्ट भी नहीं था, कोर्ट केस होने का सवाल ही नहीं था। ये ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ मनगढ़ंत है। हाँ, ऐसा प्रभाव तो होता है क्योंकि स्तोत्र पाठ अपने आप में एक मंत्रों से और बहुत ऊर्जा से भरे हुए होते हैं, तो उनको जो श्रद्धापूर्वक पढ़ता है, और मैं तो कहता हूँ ये तो सब अपनी जगह पे है। एक अज्ञानी व्यक्ति मात्र श्रद्धापूर्वक नमोकार भी पढ़ता है तो उसके लिए चाहे बुद्धि हो, कोर्ट में केस जीतना हो, कैंसर आदि बीमारियाँ हो, वो सामान्य मंत्र महामंत्र की श्रद्धा से भी वह कर सकता है। पर इसमें करने में अगर दोष कोई माने तो वो भी विपरीतता है। ऐसा सर्वथा दोषपूर्ण ये कार्य नहीं है कि अमुक श्लोक पढ़ने से ऐसा हो रहा है, क्योंकि साकांक्ष भक्ति भी कही है। पर ये अवश्य समझे कि जब भी हमारे पूर्वाचार्यों ने इनकी रचनाएं आदि की है तब उनका कोई अभिप्राय ये नहीं था कि 48 ताले में तोड़ दूँ। वो तो सहजता से वो इतनी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी रचना करते गए। और रचना का मतलब भी ये जो दिखाया जाता है, कहा जाता है कि वो लिखने बैठे थे, कहाँ से वहाँ चौक पहुँची होगी और कहाँ पत्थर पे भी लिखेंगे। आचार्य महाराज इतना तो मतलब ये भी सोचने जैसी, विचार करने जैसी बात है, कहाँ से वे कोयला भी लाए तो उनके जेल में वहाँ कौन कोयला ला के देगा, वो कब पीछे से मार्जिन करके दीवार को साफ करेंगे, कब लिखेंगे, ये सब बातें भिन्न विषय है। उन्होंने मात्र श्रद्धा और समर्पण के साथ जो भावों की विशुद्धि के साथ आदिनाथ भगवान को स्मरण किया, और जैसे जैसे उनको सूझता गया वैसे वैसे वे काव्यों के माध्यम से उसकी रचना करते गए। ये भी प्रमाण से प्राप्त होता है कि वहाँ से बाहर निकलने के उपरांत आचार्य भगवंत ने उसे लिपिबद्ध किया है। पहले वो लिपिबद्ध भी नहीं था, मात्र उन्होंने विशुद्ध भावों से जो प्रभु की, गुरु की वह महिमा का वर्णन वहाँ पे किया है, उसके माध्यम से ही ये उनके सब कार्य सिद्ध हुए हैं। मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ, साकांक्ष भक्ति का रिजल्ट बहुत छोटा होता है और निराकांक्ष भक्ति का रिजल्ट बहुत बड़ा हुआ करता है। और हमारे आचार्यों ने किसी भी प्रकार से कोई लिमिटेड या साकांक्ष भक्ति नहीं की है, उन्होंने निराकांक्ष भक्ति की, और शायद उसी कारण से उनको इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त हुई थी। हाँ, वर्तमान में भी सिद्धि होती है पर उतनी ही सीमित होती है, क्योंकि वह व्यक्ति उतनी ही छोटी सोच और उतनी ही लिमिटेड स्कोप को ही लेकर कार्य करता है। ये स्तोत्र, ये पाठ मंत्र के समान ही हुआ करते हैं, और उसको विशुद्ध भावों से पढ़ने से स्वाभाविक रूप से वह कार्य होते हैं, और जो होता हुआ देखा गया उसके अनुसार उसकी संज्ञा रखी गई। मतलब जब रचा गया तब कोई फलाना श्लोक इसके लिए, डिमका इसके लिए, ऐसा कुछ नहीं था। पर उन पढ़ने की निमित्त से जो जो होता हुआ देखा गया, जैसा 45वें काव्य में वहाँ
स्वयं आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जलोदर जैसा रोग ठीक हो सकता है तो बाकी तो कहना ही क्या है। तो उनका अभिप्राय ये था कि आपकी भक्ति इतनी महान है कि ये क्षुद्र रोग मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। अब रोग का नाम मिल गया, सो जिनको उसका व्यवसायीकरण करना था, भले ही कुछ लोग बुरा मान सकते हैं, पर सत्यता यही है कि कुछ लोगों को जो व्यवसायीकरण करना था उनने उसमें से पकड़ा और उसको वैसा नाम ले दिया और अपनी ब्रांडिंग उस नाम से करना प्रारंभ की। मात्र भगवान के मानतुंग स्वामी की भक्तामर की ही बात नहीं, अपितु तीर्थंकर के दिव्य ध्वनि से भी अनेकानेक जीवों ने अपने अपने काम का मटेरियल निकाल लिया, उसको विपरीत ब्रांडिंग की और उसको ही कामशास्त्र के रूप में प्रस्तुत कर दिया। तो ये सब कुछ जीवों की अपनी अपनी मानसिकता और सोच है, पर ऐसा करने में भी आगम के परिप्रेक्ष्य में दोष सर्वथा नहीं है। भले ही वह सूक्ष्म मिथ्यात्व में परिणत होने की संभावना हो सकती है, पर सर्वथा साकांक्ष भक्ति को हम दोषपूर्ण नहीं कह सकते, क्योंकि उससे भी कार्य की सिद्धि होना संभव है। पर आचार्य भगवंतों का ऐसा किंचित भी अभिप्राय नहीं था। वर्तमान में तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए सम्यक में हानि नहीं है, इसलिए कथनचित हमें वो भी स्वीकार है, पर आचार्य भगवंत का यह अभिप्राय नहीं था। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती रचना भारल, ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समय। चरणों में बारंबार शत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मैं सम्यक समाधान में अपनी जिज्ञासा से अपना समाधान चाहती हूँ, जो कि श्रमण संस्कृति, नमोस्तु शासन एवं जिन शासन शब्द आते हैं वो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं या इन शब्दों का अलग से कोई अर्थ निकलता है। गुरुवार मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिन शासन और नमोस्तु शासन, ये दोनों शब्द तो बिल्कुल पर्यायवाची ही है, और श्रमण संस्कृति भी कथनचित उसके लिए पूरक होने से उसे भी हम समानार्थी के रूप में स्वीकार कर सकते। पर्यायवाची मतलब इसके बदले में उसका प्रयोग हो सकता है, और समानार्थी यानी इसके बराबरी से वो चलता है। तो श्रमण संस्कृति इन दोनों के समानार्थ में स्वीकार किया जा सकता है, पर जिन शासन और नमोस्तु शासन ये दोनों भी एक दूसरे के लिए पर्यायवाची के रूप में ही स्वीकार करने की आवश्यकता। जहाँ जिसकी आज्ञा से हमारा ये धर्म चल रहा है, ऐसे वो जिनेंद्र भगवान हैं, और आज्ञा के ही रूप में शासन शब्द बनता है। शास धातु आज्ञार्थ में प्राप्त होता है संस्कृत में। तो जिसकी आज्ञा है ऐसा यह धर्म, जिन धर्म को ही जिन शासन आज्ञावाचक रूप स्वीकार किया जाता है, और वही जिनेंद्र भगवान ने बताया हुआ ये मार्ग, ये धर्म उनकी आज्ञा से चल रहा है। जैसे मध्य प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश शासन, भारत सरकार का शासन जिसकी आज्ञा चलती है उसका वह शासन कहलाता है। हमारे जिनेंद्र भगवान की आज्ञा हम सभी धर्मावलंबियों पर चलती है, इसलिए उसे जिन शासन का, वही उन्हीं जिनेंद्र भगवान को ही मात्र और मात्र हमारे जैन धर्म, जैन दर्शन में ही नमोस्तु शब्द का विशेषता से पंच परमेष्ठी जिनेंद्र भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है। इसीलिए उस जिन शासन का ही पर्यायवाची नाम नमोस्तु शासन है। ये कोई दोनों भिन्न भिन्न विधाएं नहीं है, और ये किसी वर्तमान के आचार्य किसी के द्वारा बनाया गया शब्द नहीं है, अपितु मूलाचार में जो वट्टकेर स्वामी मुनियों की साधुओं की चर्या का व्याख्यान कर रहे हैं, उसकी टीका में ही आचार्य भगवंत ने स्पष्ट लिखा है कि इस जिन शासन को ऐसा करते हुए वहाँ पर नमोस्तु शासन का उल्लेख करते हुए उन्होंने जिन शासन के पर्यायवाची रूप उसे स्वीकार किया। और मात्र मूलाचार में ही नहीं, अगर आपने वह सहस्त्र नाम स्तोत्र भी गौर से पढ़ा हो, कभी सुना हो, तो आप खोज कर लेना, उसमें लगभग 22 से 25 उस जिन शासन के पर्यायवाची नाम प्राप्त होते हैं। जिन चंद्र शासन, नमोस्तु शासन, वीर शासन, युक्तानुशासन, आत्मानुशासन, ऐसे अनेक शासन के पर्यायवाची नाम प्राप्त होते हैं। कोई भी शासन का नाम ले उसमें विकल्प नहीं होना चाहिए, ये परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची ही है। मात्र और मात्र हमारे
हमारे जिनेंद्र भगवान को ही और पंच परमेष्ठी को ही हम नमोस्तु करते हैं, इसलिए उपचार से शासन को भी नमोस्तु शासन कहा है। इसलिए दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए पर्यायवाची है। और यह जो शासन है, इस शासन में ही जो संस्कृति चल रही है वह श्रमणों की यानी साधुओं के निमित्त से ही यह संस्कृति जीवंत और जयवंत है। इसलिए वह श्रमण संस्कृति भी उसके लिए समानार्थी के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। लगभग उनमें समानता है पर पूर्ण रूप से नहीं, दो तो पर्यायवाची है ही, पर वह श्रमण संस्कृति यानी साधुओं के द्वारा जो ये श्रुत साहित्य और पुरातत्व दोनों की जैन संस्कृति की रक्षा श्रमणों के द्वारा की गई थी, इसलिए संस्कृति को श्रमण संस्कृति कहा जाता है, जिन शासन। और ये लगभग एक ही धारा में वह चलने वाले शब्द है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। अगर आप घर बैठे ही अपने कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो या इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अपने मन के विकल्पों को समाधान प्राप्त कराना चाहते हो, सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811। याद रखिए 8707548811। यह व्हाट्सएप के नंबर पे आज अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो और विकल्प मुनिषी तक प्रेषित करते हुए मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। आपको लिखने में, अगर टाइपिंग करने में व्हाट्सएप पे दिक्कत जा रही है, कागज़ पेन लेके अपना नाम, अपना शहर का नाम, अपना विकल्प, इसका फ़ोटो खींचिए, हमें भेजिए। उस विकल्प को हम मुनिषी तक पहुंचाएंगे और हम सब लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर व्हाट्सएप के माध्यम से ही ऑडियो मैसेज का एक विकल्प होता है, एक माइक का बटन होता है, उस माइक के बटन को दबा के आप अपनी खुद की आवाज़ में अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस वीडियो क्लिप, उस ऑडियो क्लिप को हम अपने चैनल पे प्रसारित करते हुए आपका विकल्प प्रसारित करेंगे और मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी लाभान्वित होते हुए सम्यक समाधान को प्राप्त करेंगे। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से लाखों लोगों के मन में उठने वाली जो जिज्ञासाएं हैं, जो शंकाएं हैं, जो विकल्प है, उसका समाधान मुनिश्री सुप्रभ सागर जी माध्यम के मुखारविंद से हम सब लोग प्राप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल को नहीं जानते हैं, सुप्रभ उवाच इस चैनल का नाम है। सुप्रभ सागर जी महाराज जी का नाम सुप्रभ उवाच, कितना सिंपल और स्वीट। सुप्रभ उवाच, जो वाणी होती है उसको हम उवाच भी कहते हैं। एक अच्छे तरीके से, या अगर हम कहते गरिमापूर्ण शब्द किसी वाणी का है तो वो उवाच है। तो वाणी, उवाच, सुप्रभ की वाणी, सुप्रभ का उवाच, सुप्रभ उवाच, यह हमारा यूट्यूब चैनल है। अभी कल ही हमने सुप्रभ उवाच इस नाम से यूट्यूब ऐप लॉन्च किया है। एंड्रॉयड पे यह ऐप चलेगा। आप प्ले स्टोर के माध्यम से सुप्रभ उवाच सर्च करें और उसके माध्यम से आप अपने विकल्पों का समाधान, जो सम्यक समाधान है, ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। मुनिश्री की अन्य जानकारी जैसे लाइव लोकेशन, आने वाले पंचकल्याणक, आने वाले विधान कार्यक्रम आदि की जानकारी आपको एक ही अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे, मतलब एक ऐप के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है। आप सभी लोग उस ऐप को डाउनलोड करें और हमसे जुड़िए। एक बार जुड़ के देखिए, अच्छा लगता है। मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले आप लोगों से एक और विनती रह गई। शाम को 7:40 पे जिनवाणी चैनल को देखना ना भूलिएगा। जिनवाणी चैनल पे मुनिश्री के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिश्री का वाणी का लाभ टीवी चैनल के माध्यम से भी ले सकते हैं, ठीक शाम को 7:40 पे। आप सभी को जय जिनेंद्र करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। जय जिनेंद्र।